परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से ये समय परमेश्वर ने हमको प्रदान किया है कि हम सबो उपदेशक के 5वें अध्याय का अध्ययन अब करने जा रहे हैं। और एक अद्भुत अध्याय का अध्ययन हम करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम ऐसी आत्मिक बातों को सुलेमान के द्वारा और रबैनिकल कमेंट्रीज के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे जिनको हम कभी भी नहीं समझ पाते हैं। और यदि हम रबैनिकल कमेंट्रीज का अध्ययन ना करें तो हम कभी भी इन बातों को नहीं समझ पाएंगे। और एक रिच मटेरियल जो सबोपदेशक के रूप में बाइबल के अंदर दिया गया है, हम उससे पूरी तरह से वंचित रह जाएंगे। तो सबोपदेशक के पहले अध्याय के अंदर हमने इस बात को देखा था कि सुलेमान कहता है सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। और उसके बाद दूसरे अध्याय के अंदर भी उसने बहुत सारी बातें हमारे सामने रखी थी। तीसरे अध्याय में उसने बताया था कि हर एक चीज का एक परफेक्ट टाइम होता है और इंसान को सेटिस्फाई रहना सबसे ज्यादा उसके लिए भला है। लेकिन यहाँ 5वें अध्याय में अब थीम से थोड़ा अलग जाकर के वो बहुत सारी बातें हमारे सामने बताने का हमको प्रयास करेगा। तो सबोपदेशक उसका 5 अध्याय उसके पहले वचन से हम अपने इस लेसन को अब प्रारंभ करने जा रहे हैं। और सबोपदेशक उसका 5 अध्याय और उसके पहले वचन के अंदर इस बात को सुलेमान ने बताया है। यहां पर सुलेमान कहता है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। यहां पर सुलेमान ने जो बात लिखी है, यहां पे सुलेमान कहता है कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी से चलना, क्योंकि सुनने वाला जो है वो मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि वो क्या करते हैं। जो रबैनिकल कमेंट्री है, जो यहूदी रब्बी हैं, वो इस बात को बताते हैं कि सुलेमान जो था वो यहां पर इस बात को प्रकट कर रहा था कि कई सारे लोग, जैसा कि व्यवस्था में आज्ञा दी गई थी कि जब तुम पाप करो तो पाप करने के बाद तुमको ये बलिदान जो है अपने पापों के विषय में, पापों की एवज में तुमको मंदिर के अंदर चढ़ाना पड़ेगा, यहोवा को चढ़ाना पड़ेगा, तब जाके तुमको तुम्हारे पापों से क्षमा मिलेगी। और यहां पर उसी बात को बताया हुआ है, उसी बात को सुलेमान कह रहा है कि सुनने के लिए समीप जाना, जब तू परमेश्वर के भवन के अंदर जाए तो सावधानी से चलना। चलने का मतलब है हमारा चाल चलन। यहूदी रब्बी इस बात को कहते हैं, चलने से मतलब है हमारा चाल चलन, कि हमारा चाल चलन कैसा है। हम सर्वशक्तिमान के दरबार के अंदर जा रहे हैं, हमारा चाल चलन कैसा है। और सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। कहने का मतलब यह है कि बार बार पाप करके, बार बार बलिदान लेकर के परमेश्वर के भवन के अंदर जाना पूरी तरह से व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता है। और यहूदी रब्बी जो है वो पहला शमूएल उसका 15 अध्याय उसके 22वें वचन का संदर्भ देते हैं, रेफरेंस देते हैं, जहां पर खुद शमूएल ने इस बात को बताया था। शमूएल ने इस बात को कहा था कि परमेश्वर इस बात से प्रसन्न नहीं होता है कि लोग होम बलि या मेल बलि चढ़ाएं, बलियां चढ़ाएं, परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर तो अपनी आज्ञाओं के माने जाने से प्रसन्न होता है। इस बात को यहूदी रब्बी कहते हैं कि शमूएल ने ये बात जो है वो पहले से ही बताई हुई है। और इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है, चाहे कोई नई वेदी बना ले और नई वेदी पर परमेश्वर के लिए निरंतर बलिदान चढ़ाता रहे, लेकिन परमेश्वर उससे बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होगा। परमेश्वर देखेगा कि बलिदान चढ़ाने के बाद भी ये व्यक्ति जो है वो वैसा का वैसा है। परमेश्वर को ज्यादा बलिदानों से खुशी नहीं मिलती है, लेकिन परमेश्वर को इससे खुशी मिलती है कि एक पापी पश्चाताप करके हमेशा के लिए अपना मन फिरा ले, ताकि उसको फिर कभी बलिदान चढ़ाना ना पड़े। कितनी बार हम मसीही लोग भी तो ऐसा करते हैं, कितनी बार हम ऐसा करते हैं, हम परमेश्वर को घूस देना चाहते हैं। मैं रतलाम के अंदर था, वहां पे मैंने एक संदेश को बोला था कि हमारा परमेश्वर घूस नहीं लेता है। ये टेबल के नीचे वाला काम भारत में और दूसरी जगह हो सकता है, लेकिन टेबल के नीचे वाला काम जो है वो परमेश्वर के साथ नहीं चलता है। हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर,
वो हमारे हमारे दिलों को जांचता है। हमारी सांस के साथ जो जो विचार निकलते हैं उनको भी परमेश्वर जानता है, क्योंकि परमेश्वर ने ही इंसान को बनाया हुआ है। तो यहां पर सुलेमान पहले वचन में ही कह देता है, सुलेमान इस बात को कहता है कि परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी से जाना। कितने ही बलिदान लेकर के जा रहा है, तो क्या परमेश्वर इस बात को जानता नहीं है? इस बात को परमेश्वर क्या समझता नहीं है कि तू जानबूझ करके पाप करता है ताकि तू अपने बलिदानों के द्वारा बलिदान लेकर के जाए और फ्री हो जाए, और वापस से तू वही पाप कर सके जो तू पहले से करता हुआ आ रहा है। तो बलिदान जो है वो पाप के लिए एक्सक्यूज ना बनने पाए, ये बात यहां पर सुलेमान के द्वारा बताई गई है। उसके बाद दूसरे वचन में क्या लिखा हुआ है? बातें करने में उतावली ना करना। देखिए कॉन्टेक्स्ट जो है वो अभी ये चल रहा है कि परमेश्वर के मंदिर में जब एक यहूदी या इजरायली जाता है, या एक विश्वासी जब परमेश्वर के भवन में जाता है, तो वो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है कि जब तू मंदिर में हो तो अपने चाल चलन का ध्यान रखना, मूर्खों की तरह मत बनना, परमेश्वर को मत परखना, उसको उसकी धीरज को बार बार कुरेद कुरेद करके मत देखना। लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट जो चल रहा है, मंदिर में एक विश्वासी जो जा रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो बातें करने में उतावली ना करना, और ना अपने मन में कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। कोई भी बात परमेश्वर के भवन में जाकर के तू उतावली से मत बोल देना। देखिए यहूदी रब्बी कहते हैं कि जब इंसान के साथ बुरा होता है तो वो परमेश्वर को कोसना शुरू कर देता है कि परमेश्वर तो ऐसा है, परमेश्वर तो वैसा, अगर परमेश्वर होता तो ऐसा होने ही नहीं देता। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम जब परमेश्वर के भवन में हो या अपने घर में भी हो, तो परमेश्वर के सामने कोई भी बात उतावली से मत बोल देना, कोई भी कमेंट ऐसा मत कर देना जो तुम्हारे लिए फंदे का काम हो जाए, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में बैठा हुआ है, हर एक चीज को वो सुनता है, हर एक चीज को वो जानता है। और यहूदी रब्बी बताते हैं कि परमेश्वर ने, ये यहूदी मान्यता है कि परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को अपॉइंट किया हुआ है कि जो जो बातें इंसान कहता है उन सब बातों को वो रिकॉर्ड करता चला जाता है, रिकॉर्ड करता चला जाता है। तो कोई भी ये बात नहीं बोल सकता है कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था, क्योंकि स्वर्गदूत के पास उन सब बातों का रिकॉर्ड होता है। और दूसरी बात जो यहूदी रब्बी बताते हैं कि इस बात का दूसरा आयाम जो है वो ये है कि जब एक विश्वासी परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थनाएं जो है वो व्यर्थ के अंदर लंबी नहीं होनी चाहिए। देखिए जॉयस मेयर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और जॉयस मेयर जो है वो इस बात को कहती हैं कि हमारी प्रार्थनाएं लंबी नहीं, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं सामर्थी होनी चाहिए, परमेश्वर को पसंद आने वाली होनी चाहिए। बैठ करके अनाप शनाप बके जा रहे हैं, 1 घंटे प्रार्थना करनी है, 1 घंटे प्रार्थना करनी है, बक रहे हैं, परमेश्वर को बोर करके रख दिया। यीशु मसीह ने कहा कि तुम अन्य जातियों के समान बक मत करना जब परमेश्वर से प्रार्थना करो, लॉजिकल प्रार्थना होनी चाहिए। कभी कभी हम ऐसी प्रार्थनाएं भी परमेश्वर के सामने, हमको प्रार्थना लंबी करनी है तो हम ऐसी प्रार्थनाएं करने लगते हैं जिसका कोई सेंस नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं देखिए आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि मुझको कोई मतलब नहीं है कि कोई क्या कर रहा है, मुझको मेरे जीवन से मतलब है। मैं और मेरी वाइफ जो है बर्थडे के डिनर के अंदर गए थे, और बर्थडे के डिनर, बच्ची का बर्थडे था, और उस डिनर के अंदर केक रखा हुआ था। अब केक के ऊपर जो 5 या 6 साल की जो बच्ची थी, मुझको याद नहीं है ढंग से, लेकिन कैंडल 5 या 6 नंबर की कैंडल रखी हुई थी, कैंडल को जलाया गया, और उसके बाद एक बुजुर्गवार जो थे उनको कहा गया कि आप केक के लिए और इस बच्ची के लिए प्रार्थना कर दो। तो उन्होंने ऐसी प्रार्थना करनी शुरू करी कि बच्ची के लिए प्रार्थना करनी थी, लेकिन वो भारत के राष्ट्रपति के लिए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, कलेक्टर के लिए, अफसरों के लिए, नगर निगम के अधिकारियों के लिए
भी वो प्रार्थना करनी उन्होंने शुरू कर दी। ऐसी प्रार्थना करी जो कि 6 नंबर या 5 नंबर जो था वो 4 नंबर दिखाई देने लगा। कैंडल की हालत जो थी वो ऐसी हो गई। तो परमेश्वर को ऐसी प्रार्थनाओं की जरूरत नहीं होती है। देखिए, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि जो बाहर पब्लिकली बहुत लंबी लंबी प्रार्थना करे, तो आप समझ जाना कि वो घर के अंदर बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं करता है। जो जो घर के अंदर लंबी लंबी प्रार्थना करता है, वो बाहर छोटी ही प्रार्थना करेगा। लेकिन जो बाहर दिखा रहा है बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करके, यानी कि वो घर में बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं करता है। कई लोग अपनी प्रार्थनाओं को लंबा करने के लिए ड्राई वीपिंग करते हैं। आपको पता है ड्राई वीपिंग क्या होती है? ड्राई वीपिंग का मतलब होता है बिना आंसू के रोना। वो रो रो करके प्रार्थना करते हैं, खूब रोते हैं, लेकिन आंसू की एक बूंद, एक कतरा तक दिखाई नहीं देता है। इतना रो जाते हैं लेकिन आंसू नहीं होते। मैं उसको ड्राई वीपिंग कहता हूं, सूखा रोना, यानी कि नाटकबाजी कर रहे हैं। तो ये नाटकबाजी जो है, यहां पे सुलेमान कह रहा है कि परमेश्वर के सामने ध्यान रखना कि वो स्वर्ग में बैठा हुआ है, सब देख रहा है कि तू यहां पे ड्रामा कर रहा है। जब तू प्रार्थना करे तो सावधानी पूर्वक लॉजिकल प्रार्थना करना, इलॉजिकल प्रार्थना मत करना। कई सारे लोग जो हैं वो शैतान के लिए और दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू शैतान को भी सद्बुद्धि दे, तू दुष्ट आत्माओं को भी सद्बुद्धि दे। तो परमेश्वर को देनी होती तो क्या 6000 सालों में आपका इंतजार कर रहा था क्या कि आप आकर के शैतान के लिए प्रार्थना करेंगे? वो आपका इंतजार कर रहा था। यीशु के बलिदान के द्वारा भी वो उनको माफी दे सकता था, नहीं दी उसने माफी। यानी परमेश्वर की मनसा है ही नहीं कि परमेश्वर उनको माफ करे या उनको सद्बुद्धि दे। तो आप उस चीज के लिए भी प्रार्थना ना करें जो कि इलॉजिकल है। इलॉजिकल प्रार्थना के प्रति परमेश्वर का रवैया हमेशा नकारात्मक रहता है। तू यहां पर पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही। देखिए, यहूदी रब्बी एक एग्जाम्पल देते हैं मूसा का, कि जब मूसा की बहन मरियम जो थी, जब उसको कोढ़ लग गया था, तो मूसा ने मरियम के लिए परमेश्वर से जो प्रार्थना करी थी, जिसके बारे में गिनती की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके 13वें वचन में लिखा हुआ है। गिनती की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके 13वें वचन के अंदर बताया हुआ है कि मूसा जो था, मूल हिब्रू बाइबल जो है उसमें मूसा ने जो मरियम के लिए प्रार्थना करी थी, तो वो सिर्फ 5 शब्दों की प्रार्थना करी थी। सिर्फ 5 शब्दों की प्रार्थना मूसा ने मरियम के लिए की थी। सामर्थी प्रार्थना थी। मूसा का जीवन ही ऐसा था कि परमेश्वर उन 5 शब्दों को भी दरकिनार कर ही नहीं सकता था। मूसा ने कहा था, प्रभु कृपा कर और इसे चंगा कर दे। मूल हिब्रू में लिखा हुआ है। सिर्फ 5 शब्द उसने बोले थे और मरियम जो थी उसका कोढ़ जो था वो दूर हो गया था। परमेश्वर ने क्षमा कर दिया था। तो इसीलिए यहां पे लिखा है, तेरे शब्द जो है वो थोड़े ही होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए। यीशु ने कहा, अन्य जातियों के समान बकबक तुम प्रार्थना करते समय बिल्कुल भी मत करना। उसके बाद तीसरे वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है? क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। जब हम ज्यादा काम करते हैं तो हमको सपने भी वैसे आते हैं। मान लीजिए आप 2 दिन से बहुत बिजी हैं, बहुत काम आप लोग कर रहे हैं, तो जब रात को आप सपने देखेंगे तो आपके सपने जो होंगे वो उलझे हुए सपने होंगे। एक सपना पता नहीं कहां से आ जाएगा, उसके अंदर से दूसरा सपना निकल जाएगा, फिर तीसरे सपने में आप पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे। जब सुबह उठ करके सोचेंगे तो सोचेंगे पता नहीं क्या सपने देखे थे, कभी इधर था, कभी उधर था, कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रही थी। उलझे हुए सपने आते हैं क्योंकि हमारा दिमाग जो है, ज्यादा काम करने के कारण हमारा दिमाग में उलझन जो आ जाती है, उसकी वजह से हमको सपने भी उलझे हुए आते हैं। ज्यादा काम करने के कारण सपने आते हैं, और उसी प्रकार से व्यर्थ बातें बोलने वाला भी मूर्ख ठहरता है। जैसे ज्यादा जब हम काम कर लेते हैं तो हमारे सपने उलझ जाते हैं, इसलिए जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो ज्यादा प्रार्थना करने के चक्कर में हम उल्टी सीधी बातें भी परमेश्वर के सामने बोलने लग जाते हैं। जिन बातों की जरूरत नहीं है, हम उन बातों के लिए भी प्रार्थना करनी शुरू कर देते हैं। जिन बातों की कोई जरूरत नहीं है।
कई सारे लोग जानवरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि भाई प्रभु वो बाहर आवारा कुत्ते हैं उनको भी खाना खाने को मिल जाए, वो भी भूखे ना मरे, ये हो जाए वो हो जाए। ये बाइबल में कहीं नहीं बोला हुआ है। इन सब विषयों के ऊपर बाइबल में प्रार्थना करने के लिए कहीं नहीं बोला है। बाइबल में लिखा है धर्मी अपने पशु के प्राण की सुधि रखता है, उसको टाइम पे खाना देता है। अगर आप जानवरों को खाना देते हैं तो अच्छा करते हैं, लेकिन इन सब बातों को बोल करके आप परमेश्वर को क्या दिखाना का प्रयास कर रहे हैं? तो आपकी बातें कम होनी चाहिए। परमेश्वर सुन रहा है, परमेश्वर देख रहा है कि आप ड्रामा तो नहीं कर रहे। कई सारी मसीही बहनें कलीसिया के अंदर इतना भयानक रोती हैं, इतना भयानक रोती हैं, और जरा उनको देखो, पर जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई उनका रोना गायब, और हंसती रहती, यानी कि नाटक कर रही थी। और मैं तो बहुत माइन्यूटली इन सब चीजों को ऑब्जर्व करता हूं कि कौन नाटक कर रहा है और कौन सच में प्रार्थना कर रहा है। बहुत माइन्यूटली मैं इन सब चीजों को ऑब्जर्व करता हूं। तो यहां पर इन्हीं सब नाटकबाजी को सुलेमान जो है वो मना कर रहा है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और वो सब कुछ देख रहा है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है 7वें वचन में? 7वें वचन में लिखा है क्योंकि स्वप्नों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है, परंतु तू परमेश्वर का भय मानना। देखिए क्या होता है, सपनों की अधिकता के कारण व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है। कई बार हमको बहुत डरावने सपने आते हैं, या हम देखते हैं कि हमारा कोई प्रियजन जो है हम उसकी मृत्यु को होते हुए देख लेते हैं, या हमारा कुछ ऐसा बड़ा नुकसान होते हुए देख लेते हैं कि हम डर जाते हैं जब सुबह उठते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम परमेश्वर से कहते हैं, कभी कभी हम बोल देते हैं कि प्रभु प्लीज ऐसा मत होने देना, मैं ऐसा करूंगा, मैं इतने दिनों का उपवास करूंगा या करूंगी, ऐसा बिल्कुल भी मत होने देना। प्रभु ने सुन लिया, लेकिन उपवास हमने नहीं रखे। प्रभु ऐसा बिल्कुल भी मत होने देना, मैं वास्तव में दसवांश नहीं देता हूं प्रभु, या दसवांश नहीं देती हूं प्रभु, लेकिन मैं अब से दसवांश दूंगी या दूंगा, तो ऐसा मत होने देना। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया, लेकिन हम दसवांश नहीं देते। तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्वप्नों की अधिकता के कारण व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है। जब आप डर जाते हैं तो आप मन्नत तो मान लेते हैं उस बात से बचने के लिए, कोई विजन आपने देख लिया तो आप डर जाते हैं और आप मन्नत तो मानते हैं, लेकिन आप उसको पूरी नहीं करते हैं। व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है। इसलिए लिखा है कि तू सिर्फ परमेश्वर का भय मानना, सिर्फ परमेश्वर का भय मानना। और यहूदी रब्बी कहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, कि प्रार्थना करने के द्वारा, दान देने के द्वारा और पश्चाताप करने के द्वारा एक इंसान परमेश्वर का भय मानता है, भय मानता है। और अगर आपको ऐसा कोई विजन आता है, क्योंकि अय्यूब की पुस्तक में लिखा हुआ है कि परमेश्वर मनुष्यों से बात करता है सपनों के द्वारा, सपनों के द्वारा परमेश्वर मनुष्यों से बात करता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है, उनके इरादों से उनको रोकता है कि संभल जाओ वरना मेरा दंड तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। और परमेश्वर एक नहीं वरन 2 बार सपनों के द्वारा भी बोलता है, लेकिन मनुष्य उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। यह भी अय्यूब की किताब में लिखा हुआ है। तो यहूदी रब्बी बताते हैं कि अगर परमेश्वर किसी को विजन दिखाता है सपने में, या कोई सपना दिखाता है जो कि बहुत भयानक डरावना सपना होता है, वो ऐसा नुकसान होते हुए खुद का देखते हैं, खुद का ही फ्यूचर यदि वो देख लेते हैं, तो फिर कैसे एक इंसान बच सकता है परमेश्वर का भय मानने के द्वारा? यहूदी रब्बी कहते हैं इजराइल में उस जमाने में ऐसा माना जाता था कि लोग परमेश्वर के भय के कारण, पश्चाताप करने के कारण अपना नाम बदल लिया करते थे। और ये नाम बदलने की जो प्रथा हुआ करती थी, ये हमको नए नियम के अंदर भी दिखती है कि शाऊल का नाम पौलुस रखा गया, शमौन का नाम पतरस रखा गया। तो हम देखते हैं कि यह हुआ करता था क्योंकि चेंज ऑफ नेम से माना जाता था कि उसका कंडक्ट जो है वो बदल गया है, उसका चरित्र बदल गया है। तो वो कहते हैं कि अपना चरित्र या तो बदल लो, उसके बाद वो कहते हैं कि चेंज ऑफ प्रोफेशन कर लो। आपका प्रोफेशन जो है, आपके प्रोफेशन के अंदर आप किसी को लूट रहे हैं, किसी का नुकसान कर रहे हैं, कुछ बहुत जालसाजी कर रहे हैं, तो आपको जो परमेश्वर ने दर्शन दिखाया है, सपना दिखाया है, आप उससे बचने के लिए अपना प्रोफेशन बदल।
या अपना रेजिडेंस बदल लो। हो सकता है आपने कब्जा की हुई जमीन के ऊपर अपना घर बनाया हुआ, हो सकता है कि आपने किसी को फंसा करके वो जमीन को अपने नाम करा लिया हो और उसके ऊपर अपना घर बना लिया हो। उस घर को छोड़ करके चले जाओ ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर हो जाए। तो जो आदेश स्वर्ग से निकलता है, जो आपको सपने के अंदर दिखाया गया, वो आदेश परमेश्वर वापस भी ले सकता है अगर परमेश्वर देखे कि इसके जीवन के अंदर परिवर्तन आया है। तो इसीलिए परमेश्वर का भय मानने के द्वारा इंसान इन सब चीजों से बच सकता है। ये बात यहूदी रब्बी बताते हैं। तो यहां पर वही बात जो है वो बताई हुई है। आगे सुलेमान क्या कहता है 10वें वचन से, जो रुपये से प्रीति रखता है वह रुपये से तृप्त ना होगा, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से वह भी व्यर्थ है। जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं, तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि वह उस संपत्ति को अपनी आंखों से देखे। देखिए यहां पर रब्बी जो है वो अपनी कमेंट्रीज के अंदर इस बात को बताते हैं कि लालच बुरी बला है। जो रुपयों को कमाना चाहता है वो कितने ही रुपये कमा ले, लेकिन उसकी भूख शांत नहीं होती है। और कोई लाभ प्राप्त करना चाहता है, प्रॉफिट प्राप्त करना चाहता है, वो कितना ही प्रॉफिट क्यों ना कमा ले, लेकिन उसकी भूख शांत नहीं होती, वो लाभ से तृप्त होता ही नहीं है। सुलेमान कहता है ये भी व्यर्थ है। ऐसे लाभ से क्या फायदा कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, ऐसे पैसों से क्या फायदा कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। अपना जीवन तो आराम से बिताओ, अपने जीवन के अंदर आनंद तो मनाओ। और यहां पे वो कहता है कि जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती जाती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते चले जाते हैं, और जो मालिक होता है, जो स्वामी होता है, वो अपनी आंखों से अपनी संपत्ति को देखता है। यहूदी रब्बी कहते हैं संपत्ति को देखता है, इसके कहने का मतलब यह है कि वो अपनी संपत्ति को अपनी आंखों के सामने लुटते हुए देखता है। कैसे लुटते हुए देखता है? जितने ज्यादा आप अमीर होंगे उतने ही ज्यादा मेहमान आएंगे। धनवान के बहुत सारे मित्र होते हैं, ये बाइबल में लिखा है। जितने लोग आएंगे, जितने रिश्तेदार आएंगे, सब खा पी करके जाते चले जाएंगे, और अपनी आंखों के सामने स्वामी अपनी संपत्ति को लुटते हुए देखता रहेगा कि आए चले जा रहे हैं, खाए चले जा रहे हैं, मेरी संपत्ति खत्म होती चली जा रही है। समझ रहे हैं? हमारे भारत के अंदर पहले एक क्या कहते हैं उसको, प्रथा थी, या उसको हम कह सकते हैं एक अंधविश्वास था कि जब भी कौवा आकर के काव काव बोलता था घर की छत पे, तो परिवार वाले टेंशन में आ जाया करते थे। पुराने समय में वो सोचा करते थे ये कौवे ने बोल दिया, अब कोई मेहमान आने वाला है, कोई रिश्तेदार आने वाले हैं, वो इतना खाएंगे कि हमारे तो 2-3 महीने का राशन एक हफ्ते में ही चट कर जाएंगे। और ऐसी आदत होती है लोगों की, कई सारे लोगों की ऐसी आदत होती है कि घर में भले से 2 रोटी खाएं, लेकिन अगर किसी ने आपको खाने पर इनवाइट किया है तो उसका पूरा घर ही खा करके आ जाते हैं, पूरा घर ही डकार लेते हैं एक बार में। तो कई सारे लोगों की ऐसी आदत होती है। हमारे यहाँ पर एक अंकल हैं, अगर उनको किसी ने शादी पर इनवाइट किया या बर्थडे पर इनवाइट किया या डिनर पर इनवाइट किया, तो इनविटेशन मिलने, जिस दिन इनविटेशन मिला उस दिन से वो कुछ खाते ही नहीं, 2 दिन तक तो वो कुछ खाते ही नहीं है, ताकि वो उसी के घर के ऊपर जाकर के खाएं। और बकरा बना हो तो पूरा बकरा ही डकार जाते हैं, और मुर्गा बना हो तो पूरा मुर्गा अकेला वो बंदा ही खा जाता है, और दूसरे जो है वो पानी पानी लेकर के रोटी से खाते रहते हैं। तो कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं। तो यहां पर ऐसे ही लोगों के बारे में बताया है कि धनवान के बहुत सारे रिश्तेदार भी होते हैं, धनवान के बहुत सारे रिश्तेदार भी होते हैं, सब उसको पसंद करते हैं क्योंकि उसके पास पैसा है। उसी के घर पे जाकर के डेरा जमा लेना और उसका सारा माल खा जाना। तो स्वामी जो है, जिसने इतना लाभ 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 रोता रहा, मेरे को लाभ मिल जाए, पैसा जमा करता रहा, अपनी आंखों के सामने संपत्ति को लुटते हुए देखता भी रहता है। आगे क्या लिखा है? परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसको नींद सुखदाई, उसकी नींद सुखदाई होती है, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। ये तो कॉमन सेंस की बात है। जो मेहनत मजदूरी करता है वो आराम से रात को सोता है, थक जाता है,
लेकिन जो बहुत ज्यादा पैसे के लिए हाय हाय करता है, उसके पास इतना धन होता है कि उसको रात को भी नींद नहीं आती है, वो हिसाब किताब ही करता रहता है कि उसने भी नहीं दिया है, ऑर्डर वहां पर भेजना है, वहां से ऑर्डर आना है, वो चेक नहीं आया है, ये चेक नहीं गया है, वो हाय हाय करता रहता है। और चोरों का भी डर उसको बना रहता है, चोरों का भी डर उसको बना रहता है। देखिए, बहुत धनवान व्यक्ति हैं, वो कोई महंगी गाड़ी नहीं खरीदते, यानी 1 करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ी नहीं खरीदते हैं। और उनसे पूछा गया कि भाई आप इतनी महंगी गाड़ी क्यों नहीं खरीदते हो, आप तो आराम से खरीद सकते हो। तो उनके कहने का उनने इस बात को कहा कि मैं गाड़ी खरीदूंगा तो मैं सबकी निगाहों में आ जाऊंगा कि मेरे पास पैसा है, तो मुझको छुप करके रहना पड़ता है। यानी इतना पैसा होते हुए भी आप अपने मन की इच्छाओं को पूरा न कर पाओ, तो इतना धन होने का मतलब फिर क्या है? इतना धन होने का मतलब फिर क्या है? इससे अच्छे तो हम ही हैं, जो मन करता है वो करते हैं, जो मन चाहता है वो खाते हैं, जहां मन चाहता है वहां जाते हैं, जो मन चाहता है हम उसको खरीद लेते हैं, चाहे देर से ही खरीदें, खरीद तो लेते हैं। तो यहां पर वही बात जो है वो सुलेमान बता रहा है। आगे सुलेमान क्या कहता है 13वें वचन में, मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी है, अर्थात वह धन जिसे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा हो और वह किसी बुरे काम में उड़ जाता है, और उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। जैसा वह मां के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा वह आया था, और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा जिसे वह अपने हाथ में ले जा सके। यह भी एक बड़ी बला है कि जैसा वह आया ठीक वैसा ही वह जाएगा। उसे उस व्यर्थ परिश्रम से और क्या लाभ है, केवल इसके कि उसने जीवन भर बेचैनी से भोजन किया और बहुत ही दुखित और रोगी रहा और क्रोध भी करता रहा। देखिए, यहां पर सुलेमान जो है वो इस बात को कह रहा है कि मैंने एक बहुत बड़ी बला देखी है कि एक धन है जिसे उसके स्वामी ने अपनी ही हानि के लिए रखा है, अपनी ही हानि के लिए रखा है, और वो किसी बुरे काम में उड़ जाता है, बुरे काम के अंदर वो निकल गया। हो सकता है बीमारियों का इलाज करते हुए निकल गया, हो सकता है कि कहीं जगह पर प्रॉपर्टी फंस गई तो पुलिस वालों ने ले लिया, कोर्ट कचहरी के अंदर पैसे चले गए, या कहीं पर रिश्वत खिलाने में चले गए तो वो पैसे जो है वो चले गए। वो बहुत धनवान था, इतना धनवान था, वो हद से ज्यादा धनवान था, लेकिन जब उसके घर में बेटा उत्पन्न हुआ तो वो बेटा ऐसे घर के अंदर उत्पन्न हुआ जिस घर में उसका बाप पूरी तरह से कंगाल था। जब उसका पिता धनवान था तब तो वो बेटे का जन्म हुआ नहीं, लेकिन जब पिता पूरी तरह से कंगाल हो गया उस समय उस बेटे का जन्म हुआ, और वो बेटा जो है उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा क्योंकि सारा धन पहले ही उड़ गया। और उसके बाद वो बेटा जो है जैसा वो नंगा आया, यहां पर सुलेमान कहता है वैसे ही वो चला जाएगा, उसके हाथ तो कुछ भी नहीं लगेगा। उसका पिता एक जमाने में इतना धनवान हुआ करता था, लेकिन इसके हाथ तो कुछ नहीं लगा। और देखिए, ऐसा होता है, ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो फोर फादर्स थे, हमारे पूर्वज जो थे, वो तो जमींदार थे, उनके पास तो इतना पैसा था, वो तो मटकों के अंदर सोना जेवरात भर करके रखा करते थे, लेकिन ऐसा कुछ हो गया था ब्रदर, तो है ना, वो सारा पैसा जो है वो चला गया। अब ये जो कहानी सुना रहा है इसके हाथ कुछ नहीं लगा, सारा पुरखाओं का पैसा किसी बुरे काम के अंदर उड़ गया। बुरे काम से क्या मतलब है आपको पता है? बुरे काम से क्या मतलब है? नीति वचन को पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि बुरे काम में पैसा कैसे उड़ता है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। वहां पे लिखा हुआ है कि जो दूसरे की पत्नी होती है तो उसके साथ व्यभिचार मत करना, पर स्त्री गमन मत करना। अडल्ट्री का मतलब होता है किसी दूसरे शादीशुदा औरत के साथ व्यभिचार करना, क्योंकि वहां पे लिखा है नीति वचन में कि तुझको अपने घर का सारा धन देना पड़ जाएगा, सारा धन देना पड़ जाएगा, तो भी तू छूट नहीं पाएगा। वहां पे लिखा है कि तेरी मेहनत की कमाई जो है उससे क्यों दूसरे अपना पेट भरे, क्यों दूसरे उससे अपना पेट भरे। यानी कि ऐसा धन है जिसे उसके स्वामी ने अपने ही नुकसान के लिए रखा है। धनवान है, रुतबा है, दूसरी स्त्री जो है उसके पैसे को देखकर उसके ऊपर मोहित हो गई, वो स्त्री भी शादीशुदा है, लेकिन क्या हुआ?
कि जब वो उसके चुंगल के अंदर फंस गया तो अपने घर का सारा धन जो है वो देना पड़ जाएगा। लोग ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैकमेलिंग भी तो होती है। यहां पर पुराने जमाने में भी, बाइबल के जमाने में भी ब्लैकमेलिंग हुआ करती थी, और वहां पे उस स्त्री के पति के लिए भी बताया हुआ है कि वो ऐसा क्रोधित होगा और तू जितनी भी घूस उसको देगा वो उससे भी संतुष्ट नहीं होगा, सब कुछ ही देना पड़ जाए। तो ऐसा धन है जिसे उसका स्वामी ने अपने ही नुकसान के लिए रखा है, वो किसी बुरे काम में उड़ जाता है। जब घर में उसका खुद का बेटा उत्पन्न होता है तो उसको कुछ भी नहीं मिलता है। सुलेमान इस बात को यहां पर कहता है, इसी बात को यहां पर कहता है। और सुलेमान यहां पर कहता है कि जैसा वो आया था वैसा ही वो चला जाएगा। उसको क्या लाभ हुआ? यहां पे 16वें वचन में लिखा हुआ है कि यह भी एक बड़ी बला है कि जैसे वह आया ठीक वैसा ही वह चला जाएगा। जैसा आया था ठीक वैसे ही चला जाएगा। कैसे आया था? नंगा आया था, नंगा जाएगा। दुर्बल आया था, बच्चे दुर्बल होते हैं, और बुढ़ापे में भी आदमी दुर्बल हो जाता है। बचपन के अंदर बच्चों को हल्का भोजन खिलाया जाता है, वो सेरेलेक खिलाया जाता है, दलिया खिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है, दूध में रोटी डाल करके मुलायम करके खिलाई जाती है। बुढ़ापे में भी वैसा ही होता है, बुढ़ापे में भी वैसा ही होता है। कठोर खाना नहीं खा पाते, बचपन के अंदर चल नहीं पाते थे, पकड़ पकड़ करके चलाना पड़ता था माता पिता को। बुढ़ापे के अंदर भी पकड़ पकड़ करके ही चलाना पड़ता है। जैसा आया था ठीक वैसा ही वो वापस चला जाएगा, ये लिखा हुआ है। बचपन के अंदर दांत जो है वो टूट जाते हैं, दूध के दांत जो होते हैं, या दांत जो है वो निकलते नहीं है। बुढ़ापे में भी दांत टूट जाते हैं। बचपन में दांत टूटने के बाद तो वापस आ जाते हैं, लेकिन बुढ़ापे में टूटने के बाद वापस नहीं आते, वापस नहीं आते। बचपन के अंदर बाल जो है वो नहीं होते हैं सर के ऊपर, बुढ़ापे में भी बाल उड़ जाते हैं। समझ रहे? बचपन के अंदर बोलने में कठिनाई होती है, जुबान लड़खड़ाती है। बुढ़ापे के अंदर भी बोलने में कठिनाई होती है, जुबान लड़खड़ाती है। समझ रहे हैं आप? बचपन के अंदर बच्चों को रात को नींद नहीं आती है, माता पिता को परेशान करते हैं, पूरी पूरी रात जगे रहते हैं। बुढ़ापे के अंदर भी वैसा ही होता है, रात को नींद नहीं आती। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको एक बहुत बड़ा फायदा होता है, उसके लिए एक प्रिविलेज होता है कि चाहे वो कितना ही दुर्बल क्यों ना हो, लेकिन उसको संभालने के लिए उसके माता पिता जो है वो रहते हैं। लेकिन बुढ़ापे के अंदर उसको वो प्रिविलेज नहीं मिल पाता है जो उसको बचपन में मिलता है। अब अगर वो बिस्तर के अंदर मोशन कर दे या यूरिन कर दे बचपन के अंदर, तो माता पिता प्यार से उसको साफ करते हैं। बुढ़ापे के अंदर माता पिता साथ में नहीं होते हैं, तो वो प्रिविलेज जो है वो छिन जाता है। अब माता पिता नहीं है। कई सारे बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं, लेकिन उस हद तक सेवा नहीं कर सकते हैं माता पिता की जो माता पिता अपने बच्चे की सेवा करते हैं। जब माता या पिता अपने बच्चे की पॉटी को साफ करते हैं तो उनको घिन नहीं आती है, उनको बदबू नहीं आती है। लेकिन जब बच्चे ऐसा करेंगे तो उनको घिन भी आएगी। बुढ़ापे में जब बच्चे उनकी सेवा करेंगे तो घिन भी आएगी और उनको बदबू भी आएगी। तो वो प्रिविलेज जो है वो सिर्फ बच्चों को मिलता है। जैसा वो आया था वैसा ही वो वापस जाएगा और कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। तो यहां पर इसी बात को सुलेमान बता रहा है, इस दुनिया के अंदर कुछ भी फायदेमंद नहीं है। ये दिखता अच्छा है, ये संसार अच्छा दिखता है, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं। देखिए, यहूदियों का ग्रंथ जो है मिद्राश, उस मिद्राश के अंदर एक कहानी बताई हुई है, एक फॉक्स की कहानी बताई हुई है। और वो फॉक्स जो था, फॉक्स यानी लोमड़ी जो होती है, वो लोमड़ी जो थी उसने देखा कि एक डाक की बारी के अंदर बहुत स्वादिष्ट अंगूर ही अंगूर लगे हुए हैं, लेकिन उस डाक की बारी में घुसने का रास्ता जो था पूरी तरह से वो दीवार से चारों ओर से घिरी हुई थी, लेकिन एक बहुत पतला सा सकरा सा रास्ता था उस डाक की बारी में घुसने का। और वो लोमड़ी जो थी वो बहुत मोटी थी, तो वो उस
उस छेद में से घुस नहीं सकती थी। तो लोमड़ी जो थी, मिद्राश के अंदर जो कहानी बताई हुई है उसमें बताया है कि लोमड़ी जो थी उसने दाग की बारी के बाहर बैठ करके 3 दिनों तक उपवास रखा, और उपवास रख करके वो थोड़ी दुर्बल हो गई, और 3 दिनों के बाद चौथे दिन वो उस छेद में से, दीवार में से दाग की बारी के अंदर घुस गई। उसने खूब अंगूर खाए, खूब अंगूर खाए, पेट भर करके अंगूर खाए। 3 दिनों में जितनी दुर्बल हुई थी उससे ज्यादा वो मोटी हो गई। अब जब उसको वापस बाहर निकलना था तो उसने देखा कि वो तो फंस गई, क्योंकि वो तो मोटी हो गई थी। तो उसने वापस से 3 दिनों तक उपवास किया पतले होने के लिए। अब उसने वापस से जब 3 दिनों तक उपवास किया पतले होने के लिए, और जब वो वापस से उस छेद में से बाहर निकली, तो उसने बाहर खड़े हो करके दाग की बारी से कहा कि दाग की बारी, तू बहुत सुंदर है, तू बहुत अच्छी है, तेरे फल भी बहुत स्वादिष्ट हैं, लेकिन तेरे फलों का, तेरे स्वादिष्ट होने का, तेरे अच्छे होने का कोई भी लाभ नहीं है, क्योंकि मुझको कुछ भी लाभ नहीं मिल पाया, तेरा सारा सुंदरता व्यर्थ ही है। और इसी बात को सुलेमान यहां पर कहता है कि व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। ये संसार सुंदर दिखता है, लेकिन जैसे इंसान आता है दुर्बल, वैसे ही इंसान इस दुनिया को छोड़ करके जाता है दुर्बल होकर।